हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस रिसर्च या रिसर्च मेथोडोलॉजी कई लोग कहते हैं, उसका एक टॉपिक जिसको यूनिट में हम सर्वे डिज़ाइन भी कहते हैं। सब लोग अलग अलग कहते होंगे, जैसे सैम्पलिंग डिज़ाइन, सैम्पलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे बुलाया जाता है। तो आज हम उसमें से कई सारे वर्ड्स की डेफिनेशन देखेंगे, उनका मतलब समझेंगे कि आगे जब हम उनके बारे में कहीं पे भी यूज़ करें तो हमें आसानी हो। तो वह पहला वर्ड है सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है? सैम्पलिंग का मतलब होता है रेफर्स टू अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द इंटायर ग्रुप इन इट्स ऑल करेक्टरिस्टिक्स। सैम्पलिंग के लिए हम उसको सैम्पलिंग को सैम्पल से भी लेते हैं। सैम्पल का मतलब वो होता है जो हम एक हमारा इंटायर पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन वर्ड का आगे मतलब मैं समझाऊंगी, आप समझने के लिए ले सकते हैं कि उसमें से हम कुछ सिलेक्ट करते हैं चीज़ें, उसे हम सिलेक्ट करते हैं, उससे हम सैम्पल कहते हैं। सैम्पलिंग को हम सबसेट भी कहते हैं पॉपुलेशन का। तो मैंने बहुत बार वर्ड पॉपुलेशन यूज़ कर दिया, तो पहले मैं सोचूं पॉपुलेशन बताऊं, फिर मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसे आगे एक्सप्लेन करूँ। तो population refers to the entire group or a set of individuals, objects, or events that possesses specific characteristics and are of interest to the researcher. It represents the larger proportion from which sample is taken. जैसे मैं अपनी सैम्पलिंग की डेफिनेशन में कहा कि हम उस पॉपुलेशन में से अपना सैम्पल कलेक्ट करते हैं। तो पॉपुलेशन क्या होता है? एक इंटायर ग्रुप होता है, उसमें से हम जो सिलेक्ट करते हैं उस मेथड को हम सैम्पलिंग कहते हैं, और जो सिलेक्ट हुआ होता है उसे हम सैम्पल करते हैं। अब जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से, हम कैसे सेलेक्ट करते हैं कि वो जो कलेक्ट करा हो वो सही प्रेफर्ड है या नहीं। तो वो स्मॉल और एसेसिबल पॉपुलेशन का होना चाहिए। सेंसस उसका कंप्लीट हो, और या लाइक हम उसे कंप्लीट एन्यूमरेशन भी कहते हैं। यूनिक और अगर क्रिटिकल करेक्टरिस्टिक्स का होगा तो हम उस पर फोकस डालेंगे, क्योंकि अगर कोई वो फोकस इसलिए होगा क्योंकि रिसर्च में अगर स्पेसिफिक करेक्टर्स होता है या ट्रेट आते हैं दैट इज़ रेयर और क्रिटिकल, तब हम उसे स्टडी करते हैं, उसके बारे में डाटा इकट्ठा करते हैं पॉपुलेशन से। लीगल या हमारे लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, या प्रिसीजन और एक्यूरेट रिक्वायरमेंट चाहिए, तब हम यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ये बताना चाहूँगी, और सैम्पलिंग से जब हम करते हैं तो मान लें इकोनॉमिकल मेथड भी होता है, ना ही एक इकोनॉमिकल फास्ट प्रोसेस होता है, बट इसमें क्या होता है, चांसेस जब होते हैं कम हो जाते हैं एक्यूरेट और रिलायबल होने के लिए, क्योंकि हम एक हैंडफुल यूनिट्स लेते हैं इसमें, क्योंकि सारे यूनिट्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा ज़रूरी नहीं कि वो सही रिज़ल्ट आए, क्योंकि हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं या टाइम कम है, बजट कंस्ट्रेंट है, उसकी वजह से होता है। ये सैम्पलिंग के लिए हम जो होता है कई बार सैम्पल का मेथड यूज़ करते हैं। उसके लिए अब एग्ज़ाम्पल मैंने लेना चाहूँगी, जैसे अब मैंने कहा इस पॉपुलेशन में, पूरा जो पॉपुलेशन है कि पीपल हु आर हैविंग लाइक एनी टाइप ऑफ डिजीज़ लाइक HIV, तो हमें से उसमें से सैम्पल कलेक्ट करना है। तो मैं इसको और पॉपुलेशन को और स्पेसिफिक कर देती हूँ। मेरी पॉपुलेशन होगी पीपल हु आर हैविंग लाइक पॉपुलेशन हमारी वो हो गई कि पीपल हु आर हैविंग HIV और एड्स, और उसको अब मैं इसमें से सैम्पल कलेक्ट करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया कुछ स्टेट्स का या रिलीजन का, या फिर ना कोई स्टेट्स जैसे दिल्ली, गाज़ियाबाद, या फिर ना उत्तर प्रदेश, या फिर ना हिमाचल प्रदेश, ऐसी ऐसी जगहों से कुछ मतलब लोगों को सेलेक्ट कर लिया कि हम दिखा सके कि किन किन लोगों को क्या क्या दिक्कत है, अपना फीडबैक या सर्वे, अपना जो डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं वो कलेक्ट कर सकें। उसके बाद आता है सैम्पलिंग फ्रेमवर्क। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? इज़ नथिंग बट द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैम्पल इज़ टू बी कलेक्टेड फॉर द स्टडी। द definition of population also determines the sample framework. Thus, we can say that sampling frame is a list of all the items in your population. It is a complete list of everyone or everything you want to see. इसके लिए मतलब मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया है। जैसे पॉपुलेशन क्या हो गई, हमारा इंटायर प्रोपोर्शन हो गया, वेयरएज अगर हम देखें सैम्पलिंग फ्रेम हो गया जो उसमें से थोड़े बहुत चीज़ें हमने सेलेक्ट करी हैं यूनिट्स, और सैम्पल क्या हो गया, उसी सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर से हमने कुछ जो होते हैं सैम्पल सेलेक्ट कर लिए, यूनिट सेलेक्ट कर लिए। तो इसका मैं अगला जो चीज़ होगी, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू से पहले मैं
एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया, जैसे कि पॉपुलेशन हमारी होगी ऑल द पीपल हु आर हैविंग HIV और एड्स। अब उसके अलावा अब मैंने इसका सैम्पलिंग फ्रेमवर्क ले लिया कि दिल्ली में ऐसे कितने लोग हैं जिनको HIV है या एड्स है। अब मेरा सैंपल क्या होगा, मैंने उसी लोग जो जिनको एड्स वगैरह था जो दिल्ली के थे उसमें से कई 500 लोग सिलेक्ट कर लिए, कुछ भी हो सकता है, 100 लोग सिलेक्ट कर लिए, वो अपने हिसाब से होता है जो हम कलेक्ट करते हैं कि सैंपल ले लिए कि जो डाटा कलेक्ट करने के लिए कि जिनको HIV है या एड्स है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इन 3 डेफिनेशंस का मतलब, पॉपुलेशन, सैम्पलिंग और सैम्पल फ्रेमवर्क। इसके अलावा भी हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं और भी एग्जांपल बता सकती हूँ, जैसे कि अब एक स्कूल है, इन्वेस्टिगेट करना है कि कितने स्टूडेंट्स को स्ट्रेस होता है हाई स्कूल में, एक स्पेसिफिक सिटी में, और उसका एकेडमिक्स पे क्या असर पड़ता है, परफॉर्मेंस पे। तो पॉपुलेशन क्या होगी, ऑल हाई स्कूल स्टूडेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर सिटी। उसके बाद सैम्पलिंग फ्रेमवर्क हो गया कि जो लिस्ट बना लेंगे कि इस स्कूल में स्पेसिफिक सिटी में आता है, तो उसमें से हम कई सारे स्कूलों को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब उसमें से मतलब हम सेलेक्ट कर लेंगे हाँ ये स्कूल लेने हैं, उस रिप्रेजेंट करेंगे डेमोग्राफिक्स वगैरह देख के कि डिफरेंट एरियाज से भी सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे सैम्पल उसमें से कि 500 सपोज स्टूडेंट्स ले लिए उन्हीं हाई स्कूल स्टूडेंट्स में जो हमने ऑफ डिफरेंट स्कूल्स इन द सिटी जो सिलेक्ट करे थे। तो आई होप ये तीनों का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने 2 एग्जाम्पल दे दी, पहला था HIV और एड्स वाला, और दूसरा था ये स्ट्रेस वाला स्टूडेंट्स से रिलेटेड। अब मैं बताना चाहूँगी, देखो हम जब हम पढ़ रहे थे पॉपुलेशन और सैम्पल, तो इन दोनों में डिफरेंस भी होता है और कई सारी सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। तो पहले हम डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर मैं उसके बारे में आपको सिमिलैरिटीज़ बताऊँगी कि दोनों में क्या क्या है। पहला डिफरेंस का पॉइंट होगा मीनिंग का क्या मतलब, मीनिंग का, पॉपुलेशन का मीनिंग क्या है, रिप्रेजेंट्स द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और एलिमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट इन द रिसर्चर टू द रिसर्चर। और उसका सैम्पल का क्या होगा, सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। मीनिंग मैंने आपको 2 मिनट पहले एक्सप्लेन करा है, तो आपको ये वाला पॉइंट काफ़ी क्लियर होगा। सेकंड है मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स। तो पॉपुलेशन के मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लाइक इसमें हो गए of the population is like mean और SD is known to be a parameter। बेसिकली measurable characteristics होता है, पैरामीटर होता है पॉपुलेशन का। पैरामीटर का क्या मतलब हुआ, एक सिंपल लाइन में बताऊँ, द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो हम किस पॉइंट से हम उन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो चीज़ हो गई। और वही सैम्पल में का जो मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स होता है उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब पॉपुलेशन में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। वेयरएस अगर हम सैम्पल की बात करें तो सैम्पल में हम थोड़े हैंडफुल चीज़ें लेते हैं, उसमें पॉपुलेशन में से कई थोड़ी यूनिट सेलेक्ट करते हैं, उससे सैम्पल के लिए में इंक्लूड किया जाता है। अब पॉपुलेशन का फोकस क्या होता है, पॉपुलेशन का फोकस उसके पैरामीटर और करेक्टरिस्टिक्स पे होता है, जो स्टडी का फोकस होता है। वेयरएस अगर हम सैम्पल की बात करें तो सैम्पल में डाटा कलेक्ट जो होता है उसका हमारा जो यूज टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन, जिसके बारे में हम जो पॉपुलेशन से हमने सैम्पल कलेक्ट करा उसका हम बारे में पता करते हैं कि उससे हमारे को पता चल सके कि पॉपुलेशन क्या बताना चाह रही है। एक्सेस, पॉपुलेशन के लिए एक्सेस का क्या मतलब है, हम पॉपुलेशन मैंने बोला इंटायर ग्रुप होते हैं, तो इससे हमें इजीली पता चलता है कि हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल है, उनसे डाटा कलेक्ट करना, क्योंकि इसमें हमारे ना ही लॉजिस्टिक्स बट हमारे रिसोर्सेज का बहुत सारा कंस्ट्रेंट होता है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि हमारे को अगर हम पूरा पॉपुलेशन का करेंगे तो हमारे को ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। वेयरएज़ अगर हम सैम्पल की बात करें तो फीजिबल होता है और प्रैक्टिकल भी होता है, क्योंकि डाटा वो हमें कम लोगों का कलेक्ट करना है, क्योंकि हमने कुछ यूनिट्स ले चुके हैं पॉपुलेशन में से। और अगर हम पॉपुलेशन का नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो नोटेशन ग्रीक लेटर्स में होता है, जैसे हमने म्यू लिखते हैं पॉपुलेशन मीन के लिए, एग्जाम्पल मैंने लिया, और सैम्पल का नोटेशन होगा रोमन लेटर्स। एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगी, जो एक्स के ऊपर बार होता है उसे हम सैम्पल मीन के लिए लेते हैं। पॉपुलेशन का एग्जाम्पल लेंगे तो उसका लिखेंगे ऑल पीपल हु आर हैविंग एड्स। अगर वही हम सैम्पल में ले लेंगे ऑल पीपल विथ एड्स इन अ पर्टिकुलर एरिया सिलेक्टेड एज अ सैम्पल फ्रेम, उसमें से हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे, वो हमारा सैम्पल हो जाएगा। ये तो डिफरेंस था। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, उनका मीनिंग क्या हो गया, फोकस क्या है, एसेसिबिलिटी क्या है।
और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे मैंने एक्सेसिबिलिटी बोला तो हमारा बजट कंस्ट्रेंट भी एक पॉइंट हो सकता है डिफरेंस का। जैसे पॉपुलेशन में बजट कंस्ट्रेंट हमारा बहुत ज़्यादा लगेगा, वेरा सैम्पल में हमारा बजट कंस्ट्रेंट कम होगा। रिसोर्सेज लिख सकते हैं, रिसोर्सेज पॉपुलेशन में ज़्यादा लगेंगे, वेरा सैम्पल में कम लगेंगे। लेबर लिख सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स या रिसर्चर्स लिख सकते हैं, पॉपुलेशन में ज़्यादा लगेंगे, वेरा सैम्पल में हमारे को कम रिसर्चर्स वगैरह चाहिए, क्योंकि हमारे पास सैम्पल में कम यूनिट्स होती है, वेरस पॉपुलेशन में बस इंटायर ग्रुप होता है। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा। और अगर पेपर में आता है डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैम्पल, तो आप आराम से काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, 7-8 पॉइंट्स तो आराम से लिख सकते हैं। वेरस अगर हम सिमिलैरिटीज़ पर बात करें तो सिमिलैरिटीज़ क्या होंगी सैम्पल और पॉपुलेशन की? पहली होगी डाटा, क्योंकि जो बोथ पॉपुलेशन एंड सैम्पल रिक्वायर्स अ डाटा, अगर डाटा ही नहीं होगा तो हम अपना रिसर्च वर्क कैसे करेंगे, स्टडी कैसे करेंगे। सेकंड है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो जो दूसरा पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी होगा पॉपुलेशन और उसमें वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल अब मैं लेना चाहूँगी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाइक मीन एंड मीडियन, और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी सच एस SG स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए होता है, और रेंज। कैलकुलेट हम करते हैं दोनों के लिए, पॉपुलेशन के लिए भी और सैम्पल के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल फॉर एनी इवेंट, पॉपुलेशन हम प्रोबेबिलिटी हम पूरी पॉपुलेशन का भी निकाल सकते हैं, अगर हम सैम्पल का भी निकालना चाहें हम उसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इन्फेरल स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिक्स। drawn it is basically drawn to conclude about the population based on the sample by using probability theory. Inferred statistics can estimation parameters such as mean variance for the sample statistics. नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे सैम्पलिंग एरर की। सैम्पलिंग एरर क्या होता है? रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स एंड द पॉपुलेशन मीटर्स दैट दे आर मेंट टू एस्टिमेट। ये 5 पॉइंट होते हैं सिमिलैरिटीज़ के बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द सैम्पल। आज हम एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, पॉपुलेशन एलिमेंट। पॉपुलेशन एलिमेंट क्या होता है? हर एक एलिमेंट मतलब एक इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेट करते हैं और या ऑब्जेक्ट की तरह होता है ऑन विच मेजरमेंट इज टू बी टेकन। जैसे मेरा एक पूरा मैंने बोला ना, पॉपुलेशन हो गया ऑल द पीपल आर हैविंग HIV/AIDS। हर एक बंदा जो पॉपुलेशन का हिस्सा बन रहा है उस पॉपुलेशन का, उसे हम पॉपुलेशन एलिमेंट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड होगा सेंसस। सेंसस और सैम्पल बहुत ही वाइड होते हैं चीज़ें, इसके लिए इनका डिफरेंस, इनकी सिमिलैरिटीज़, इनके डिसएडवांटेजेस और उनके एडवांटेजेस मैं आगे अपनी वीडियोस में डिस्कस करूँगी। तो सेंसस का मतलब क्या होता है? सेंसस का मतलब वो होता है द सिस्टमैटिकल मेथड दैट कलेक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स द डाटा अबाउट द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस बेसिकली। और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसका रिज़ल्ट कंपेरेटिवली बहुत ही एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है, और इसमें हम वही ईच एंड एवरी यूनिट लेते हैं। सेंसस हम देखते हैं कंप्लीट तरीके से होता है उसका, और बट जो सेंसस हम देखते हैं कि कई बार बहुत सालों में कई एक बार होता है, 2 बार होता है। जैसे आप जब देखते हैं डेमोग्राफिक्स जो हम निकालते हैं, सेंसस रिपोर्ट आपने सुना होगा निकलती है। सेंसस के लिए हम जैसे डेमोग्राफिक्स डाटा लेते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट्स, लिटरेसी फोर्स, वर्क फोर्स कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम उसको लेके फैक्टर्स को लेते हैं जब हम सेंसस का करते हैं, निकालते हैं पॉपुलेशन का। आई होप आपको ये 3-4 डेफिनेशंस जो आज मैंने पढ़ाई वो क्लियर होंगी। तो पहली थी सैम्पलिंग, ये सैम्पल वर्ड भी ले सकते हैं, पॉपुलेशन जिसे हम टारगेट पॉपुलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट था सैम्पलिंग फ्रेम, फोर्थ वर्ड था पॉपुलेशन एलिमेंट, और फिफ्थ वर्ड था सेंसस। और यही नहीं, हमने इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैम्पल भी पढ़ा, और साथ में सिमिलैरिटीज़ पढ़ी सैम्पलिंग और पॉपुलेशन के बीच में क्या क्या होती हैं। आई होप आपको पूरी मेरी वीडियो में हर एक चीज़ समझ आई। अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, और यही नहीं मुझे आपको बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को फॉर फर्दर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर सब्जेक्ट्स।